हेलो एवरीवन। आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट उठाएंगे, वो है इंग्लिश, और उसका टॉपिक उठाएंगे पैराग्राफ। आपको एग्ज़ाम में एक पैराग्राफ आएगा जिसके रिलेटेड उन्होंने 4-5 क्वेश्चंस पूछे होंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे। तो आज हम एक पैराग्राफ उठाते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है। पैराग्राफ है, आई वॉज वेरी फाउंड ऑफ ओल्ड सोल्जर इन आर लिटल टाउन. ही हैड ओनली वन लेग, having lost the other somewhere in Assam in 1942. He used to tell me about his adventures. He told me that he had run away from home to join the army. He had experienced his first battle in the Libyan desert. Out of his dozens of war stories, the one I liked the best was the one of his escape from the Japanese prison of war camp in Burma. He told me again and again how he walked 200 miles in 2 weeks. On the way, he was bitten on the toe by a poisonous snake and he had to cut off part of the toe in order to survive. But by the time he got to an Indian camp, the wound had turned septic and the leg had to be amputated. He is, however, quite contented with his lot. ठीक है। अब हम पैराग्राफ के क्वेश्चंस पर चलते हैं और इनके आंसर सर्च करने की कोशिश करते हैं पैराग्राफ में। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है, द ऑथर वॉज वेरी फाउंड ऑफ द ओल्ड सोल्जर बिकॉज, फर्स्ट ऑप्शन दी है, ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन वॉर। ये इतना सूट नहीं करता। बी दिया उन्होंने, he used to tell the author about his adventures. Next देखें, he was contented with his lot. He had been to many countries. तो इसका आंसर आएगा सी, he was contented with his lot. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Why did the soldier rapidly tell that he walked 200 miles? पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने, ही रैन अवे फ्रॉम होम टू जॉइन द आर्मी। ये तो गलत है क्योंकि ये 2 माइल्स वाली जो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी रैपिडली, वो इसके साथ कनेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट है, ही हैड टू क्रॉस द लिबियन डेजर्ट। नेक्स्ट दिया है, ही हैड टू एस्केप फ्रॉम अ प्रिजन ऑफ वार कैम्प। नेक्स्ट दिया है, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सोल्जर। सोल्जर अपनी वीरता की कहानियाँ बार बार क्यों सुनाएगा, 200 माइल्स वाली स्टोरी क्यों सुनाएगा, ये शो करने के लिए कि वो एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट चलें। द स्टोरी ऑफ द ओल्ड सोल्जर दैट द ऑथर लाइक मोस्ट वॉज दैट अबाउट, पहला ऑप्शन दिया है, हिज रनिंग अवे फ्रॉम द होम टू जॉइन द आर्मी, हिज फर्स्ट बैटल इन द लिबियन डेजर्ट, द लॉस ऑफ हिज लेग इन असम, हिज एस्केप फ्रॉम अ जापानीज प्रिजन ऑफ वार कैम्प। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हिज एस्केप फ्रॉम अ जापानीज प्रिजन ऑफ वार कैम्प। तो ये हमारे पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है कि उस ओल्ड सोल्जर की स्टोरी वो लाइक उसको कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है स्टोरी ओल्ड सोल्जर की, हिज एस्केप फ्रॉम जापानीज प्रिजन ऑफ वॉर कैम्प। एक बार पैराग्राफ में भी देख लेते हैं। ही हैज़ एक्सपीरियंस हिज फर्स्ट बैटल इन लिबियन डेजर्ट। आउट ऑफ हिज डजन वॉर स्टोरी, द वन आई लाइक बेस्ट वॉज वन ऑफ हिज एस्केप फ्रॉम जापानीज प्रिजन ऑफ वार कैम्प इन बर्मा। ठीक है। उसने बताया ना कि उसको सबसे बेस्ट स्टोरी कौन सी लगती है, हिज एस्केप फ्रॉम जापानीज प्रिजन। तो यही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, द स्टोरी ऑफ द ओल्ड सोल्जर दैट द ऑथर लाइक मोस्ट वाज हिज एस्केप फ्रॉम अ जापानीज प्रिजन ऑफ वार कैम्प। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड सोल्जर अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाज अनहैप्पी अबाउट हिज लाइफ। नहीं, ये तो नहीं है। सेटिस्फाइड विद हिज लॉट, ये हो सकता है। एंग्री अबाउट हिज लॉट, ये भी गलत है। डिस्गस्टेड विद हिज मिसफॉर्चून, ये भी गलत है। वो सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड विद हिज लॉट, बी आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, जो सोल्जर्स लेग हैड टू बी एम्पूटेटेड बिकॉज ही हैड वॉकड 200 माइल्स इन 2 weeks.
नेक्स्ट है ही वॉज वाउंडेड इन वार। नेक्स्ट है द वाउंडेड टॉय टर्न सेप्टिक। नेक्स्ट है ही वॉज शूट इन द लेग वाइल एस्केपिंग फ्रॉम द जैपनीज कैंप। ये तो बिल्कुल गलत है, तो इसका सही आंसर है द वाउंडेड टॉय टर्न सेप्टिक। ये पैराग्राफ में भी लिखा है कि उसकी टांग को क्यों एम्पुटेटेड किया गया, क्योंकि द वाउंडेड टॉय टर्न सेप्टिक। ये हम पैराग्राफ में देखते हैं। यहाँ पर दिया है इन्होंने, बट बाय द टाइम ही गो टू एन इंडियन कैंप द वाउंडेड हैड टर्न सेप्टिक एंड द लेग हैड टू बी एम्पुटेटेड। तो लेग को क्यों एम्पुटेटेड किया गया, क्योंकि वाउंड हैड टर्नड सेप्टिक। तो यही हमारा आंसर है, द वाउंड टॉय टर्न सेप्टिक। ठीक है, ऐसे ही आपको पैराग्राफ्स आएंगे और क्वेश्चंस आएंगे जिसके आंसर आपके पैराग्राफ में ही होंगे। आपको बस वो पढ़ के सर्च राइट आंसर को टिक लगाना है। थैंक यू।